दोस्तों एक तरफ जहां पे भारत में एरो इंडिया 2023 एग्जीबिशन को आयोजित किया गया है, जहां पे कई सारे बड़े बड़े कंपनियों के द्वारा अपने हथियारों को प्रदर्शित किया जा रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ विदेशी मीडिया का भी आकर्षण का केंद्र या फिर कहे तो हेडलाइन फिलहाल एरो इंडिया 2023 ही बना हुआ है, खास करके ब्रिटेन के मीडिया। दोस्तों वही ब्रिटेन जो एक समय तक भारत के ऊपर राज करता था, लेकिन अब हैरान है कि भारत किस तरीके से इतने तेज रफ्तार में तरक्की कर रहा है। इकोनॉमी और एजुकेशन में तो भारत ने ब्रिटेन को कब का पछाड़ दिया, और अब दोस्तों हथियारों के टेक्नोलॉजी में भी जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, ब्रिटेन और ब्रिटेन के मीडिया उससे काफी अधिक परेशान हो चुका है। और इसी कारण बीते 3 दिनों से एरो इंडिया 2023 ही ब्रिटिश मीडिया का प्रमुख चर्चा का विषय बना हुआ है। बेसिकली दोस्तों ब्रिटेन के जेम्स मीडिया हाउस की तरफ से लगातार एरो इंडिया 2023 में प्रदर्शित किए जाने वाले हथियारों को लेके ऐसे आर्टिकल आ रहा है जैसे कि मानो दुनिया में और कुछ भी नहीं घट रहा है। जेम्स मीडिया हाउस में लगभग हर दिन 3 से 4 नए आर्टिकलों के सहारे भारत के हथियारों का चर्चा किया जा रहा है। और दोस्तों ऐसे ही हथियारों में हाल फिलहाल में जो चर्चा किया गया है, उनमें कुछ प्रमुख हथियार है भारत के द्वारा बनाए जाने वाले लाइट वेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इंडिया के फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल और टाटा एयरवर्स सिस्टम लिमिटेड की तरफ से बनाए जाने वाले C295 एयरक्राफ्ट। दोस्तों जेम्स मीडिया हाउस के हाल ही के एक रिपोर्ट में DRDO की तरफ से डेवलप किए जाने वाले लाइट वेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का जिक्र किया गया। बेसिकली जेम्स मीडिया हाउस इस बात से हैरान है कि किस तरीके से भारत इतने तेज रफ्तार में ऐसे मिसाइलों का डेवलपमेंट कर रहा है, जिस तरीके के मिसाइलों के डेवलपमेंट के लिए वेस्टर्न देशों को कई दशक का समय लगा। जेम्स मीडिया हाउस की तरफ से इंडियन आर्मी के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाला देते हुए बताया गया है कि DRDO की तरफ से मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के एक लाइटर वर्जन का डेवलपमेंट किया जा रहा है। और ये भी जानकारी दिया गया है कि फिलहाल ये डेवलप किया जा रहा है और इसके जो वजन है ये एक कंसर्न का कारण बना हुआ है, जिस कारण DRDO की तरफ से इसके वजन को थोड़ा और हल्का किया जा रहा है। फिलहाल मिसाइल के वजन करीबन 14.5 किलोग्राम है, जिसे कम से कम और 10 से 30% तक कम किया जाना है। और दोस्तों ये मिसाइल जो फिलहाल भारत की तरफ से अब तक टेस्ट किया गया, इसका लंबाई करीबन 1300 मिलीमीटर और डायमीटर करीबन 120 मिलीमीटर के आसपास है। अधिकारी का हवाला देते हुए जेम्स मीडिया हाउस की तरफ से ये भी बताया गया है कि फिलहाल जो हल्के वजन के मिसाइल DRDO बना रहा है, वो आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर तैयार हो जाएगा और इसका टेक्नोलॉजी फिलहाल भारत के पास है। हालांकि दोस्तों इसके अलावा जो दूसरा चर्चा का विषय बना हुआ है वो है फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल। और वेस्टर्न देश के मीडिया इस हथियार को लेके भी काफी अधिक परेशान है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे कि भारत कैसे एक ही साथ पैरेलली इतने सारे हथियारों के ऊपर काम कर रहा है। दोस्तों फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल असल में भारत द्वारा बनाए जाने वाले एक ऐसा हथियार है जो भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करेगा और विदेशों से खरीदे जाने वाले हथियारों की संख्या को भी घटाएगा। हाल ही में इसे लेकर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से एक अनुमति दिया गया है। और दोस्तों इन व्हीकलों के इस्तेमाल करके सोवियत एरा के BMP-1 और BMP-2 जैसे इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकलों को रिप्लेस किया जाएगा। हालांकि जेम्स मीडिया हाउस के हाल ही के रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि इस तरीके के इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के ऊपर अमेरिका के प्रमुख एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जैवलिन को भी इक्विप्ड किया जाएगा। मतलब ये जो व्हीकल है ये इतने ताकतवर होगा कि दुश्मन के टैंकों को भी तबाह कर सकेगा। दोस्तों ये वही मिसाइल है जिसे अमेरिका के द्वारा यूक्रेन को दिया गया और यूक्रेन की तरफ से इसका इस्तेमाल करके रशियन टैंकों को तबाह किया जा रहा है। अब दोस्तों जेम्स मीडिया हाउस इस बात से भी परेशान है कि अमेरिका जैसे देश जो कभी किसी को अपनी टेक्नोलॉजी नहीं देता है, इवन वेस्टर्न देशों को भी टेक्नोलॉजी देने से पहले काफी तरीके के शर्तों को लगाता है, वो किस तरीके से भारत के इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के ऊपर अपने सबसे ताकतवर तरीन हथियारों को लगाने के लिए तैयार हो गया। इवन दोस्तों जिस तरीके से यूरोप के देश भारत को हथियार निर्माण करने में मदद कर रहा है, इसे लेके भी ब्रिटेन के मीडिया परेशान है, खास करके एयरबस के A295 एयरक्राफ्टों को लेके। आप सब लोगों को पता ही होगा कि हाल ही में एयरबस और टाटा कंपनी के द्वारा ज्वाइंटली इन एयरक्राफ्टों को भारत में बनाने को लेके एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का निर्माण करना शुरू किया गया और इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से करीबन 40 एयरबस C295 एयरक्राफ्टों को तैयार किया जाएगा। अब दोस्तों कुछ ही दिन पहले जिस फैक्ट्री का नींव रखा गया है, उस फैक्ट्री को लेके बताया जा रहा है कि इसे साल 2024 तक टाटा एयरबस फैसिलिटी के द्वारा कंप्लीट करने का इरादा रखा जा रहा है, ताकि साल 2024 से यहाँ पे एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन शुरू हो सके। दोस्तों हैरानी का बात यह भी है कि वेस्टर्न देशों के अंदर भी ऐसे फैक्ट्रियों को निर्माण करने के लिए 3 से 4 साल का समय लगता है, लेकिन भारत में इसे 2 साल के अंदर तैयार किया जाएगा। मतलब भारत में आप समझ सकते होंगे कितने तेज रफ्तार में काम हो रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों ये फैक्ट्री कोई छोटा मोटा फैक्ट्री नहीं जहाँ पे केवल मात्र एयरक्राफ्टों का असेंबल हो, बल्कि ये एक ऐसा फैक्ट्री है जहाँ पे एयरक्राफ्ट के इनिशियल पार्ट से लेके एयरक्राफ्टों के फाइनल असेंबली तक होगा। और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इस फैक्ट्री में टेक्नोलॉजी के सहारे संपूर्ण रूप से एयरक्राफ्टों को स्वदेशी तरीके से बनाया जाएगा, जहाँ पे काफी बड़े मात्रा में स्वदेशी कंपोनेंटों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। और ऐसे बड़े फैक्ट्री को भारत इतना तेज रफ्तार में किस तरीके से बना सकता है, ये भी अब वेस्टर्न मीडिया का छाती पीटने का कारण बना हुआ है। जबकि दूसरी तरफ वेस्टर्न मीडिया इस बात से भी परेशान है कि एयरबस जैसे महत्वपूर्ण कंपनी के महत्वपूर्ण एयरक्राफ्ट भारत में निर्माण होने जा रहा है, जो एयरक्राफ्ट एक समय तक केवल मात्र
पहले यूरोप का ही शान था और यूरोप कभी किसी देश को इस तरीके के टेक्नोलॉजी नहीं दिया और भारत के रुतबे के कारण किस तरीके से यूरोप के देश और यूरोप के महत्वपूर्ण बड़े बड़े कंपनी भी भारत के सामने झुकने पे मजबूर हो गया। हालांकि दोस्तों मेरा मानना यह है कि अगर यूरोप के देश बदलते हुए सिनेरियो को देखते हुए भारत के साथ नहीं जुड़ता है तो इससे आने वाले समय में उनका ही नुकसान होगा और जो भारत के साथ जुड़ के आगे बढ़ेगा वही भविष्य में अपने छवि को बचा पाएगा। दोस्तों आज का वीडियो यही पे हुआ समाप्त। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।